हेलो 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 हेलो। ये बहुत वो तन्मय भट्ट वाला वो नहीं था इंट्रो। हेलो एंड वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आज हमारे साथ आर स्पेशल गेस्ट भव्य जी इज हेयर। हेलो भव्य। भव्य ओपी राइडर ओपी। भव्य ओपी, यस एग्जैक्टली, भव्य ओपी वीओपी है हमारे साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की जो वीडियो आ गई है। दो वीडियो, तीन वीडियोस आ गई होंगी जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। और उसका नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसके बाद मैं आपको पेपर डिस्कशन वाली वीडियो ला के दे दूंगा। आज 16 तारीख है। होपफुली पेपर डिस्कशन वाली वीडियो आज या कल में आ जाए। होपफुली होप करते हैं। पेपर डिस्कशन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट, जेनेटिक्स वाला पार्ट तो हो भी गया है और रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होपफुली आ जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ भव्य, तुम्हें कुछ बोलना बोलना हो, कुछ पूछना वछना हो तो पूछ लो। सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, ओके। चलो तो आज का पहला क्वेश्चन है। गो अहेड भव्य। Okay, the first nation in the world to initiate various action plans at national level towards attaining a reproductively healthy society is अपना इंडिया आ क्या गया। बात है, फीलिंग प्राउड। क्वेश्चन नंबर 2, फर्टाइल कपल्स शुड बी मेड इनकरेज, ओके, ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से क्या क्या उनको कराना, मतलब इनकरेज कराना चाहिए, और क्या और क्या नहीं करना चाहिए। बर्थ कंट्रोल मेजर लेने चाहिए, हाँ सही बात है भाई। डोंट वांट अ लॉट ऑफ किड्स। सेक्स डिटर्मिनेशन करवानी चाहिए आपको, ओके नो, दिस इज नॉट लीगल, नो नो नो। बिकॉज इफ समवन wants a child of a particular gender, then they might go for MTP, मल्टी वो मेडिकली हो सकता है भाई उसे वो करवा ले, टर्मिनेट करा दे प्रेगनेंसी को। तो इट्स नॉट अ एथिकल थिंग टू डू। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य गो हेड। According to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. That is, all of these सभी होने चाहिए ना, ऑल ऑफ दी फिजिकल, अबव, सोशल। सही बात है। बट सोशल एस्पेक्ट क्या होता है रिप्रोडक्शन का? सोशल मतलब सोशल लाइक एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई करना चाहिए हमें, एंड नथिंग टू बी फील अशेम्ड अबाउट। ओके, हाँ कोई हो सकता है, हो सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलता है। क्या। चलिए, मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो होता है वो पीरियोडिकली एसेस होते थे, पिछले होते रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूव प्रोग्राम लाए गए हैं और मतलब अब वो वाइड एरिया कवर करते हैं। उनका नाम क्या है? प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं और वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बेस्ड हैं और फैमिली प्लानिंग के ऊपर बेस्ड हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको आई गेस RCH बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या RCH की फुल फॉर्म क्या होती है, मैं तो भूल गया। RCH कुछ पता नहीं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ पता नहीं। लेट्स चेक, देखते हैं गाइस। RCH, हाँ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए है। वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में आपको फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है, नाइस। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड भव्य जी। which one is not legitimate for reducing birth rate? uh, amniocentesis is banned है। यस, लेट मैरिजेस, बैन ऑन मैरिजेस, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। बैन ऑन मैरिजेस इज अ लेजिटिमेट थिंग। चाइना के अंदर तो है, आई थिंक। चाइना के अंदर मैरिजेस बैन है या वन वन चाइल्ड पॉलिसी है ना चाइना में? हाँ वन चाइल्ड वो पॉलिसी है, तो, राइट। और वो भी ख़त्म हो गई, अब नहीं है। अब नहीं है। हाँ, तुम्हें पता उनकी बड़ी पॉपुलेशन बहुत नीचे गिर गई थी, बहुत ही ज़्यादा अचानक से प्लमेट कर गई थी। ओ खैर, इज़ नॉट लेजिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट, सही बात है। बैन, मैरिज बैन कर दोगे तो इट डजेंट मीन कि यू नो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। ओके, ओ तो बैन ऑन मैरिजेस ही है इसका अच्छा, आंसर। ये नॉट लेजिटिमेट, ओके ओके, मैं लेजिटिमेट बोल रहा था। नहीं, इज नॉट लेजिटिमेट। रिड्यूसिंग बर्थ रेट रिड्यूस नहीं होगा क्या करने से? अगर हाँ सही बात है बैन, ना, आप बैन कर दोगे तो ज़रूरी ओके नहीं है कि राइट बर्थ राइट, रेट। हाँ हाँ हाँ। हाँ सही अच्छा बात है। अच्छा हाँ एमनियोसेंटोसिस से तो बर्थ रेट रिड्यूस हो जाएगी। राइट। खैर, थोड़ा माय गॉड। वर्ड प्ले कर दिया क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य जी गो अहेड। What are the major tasks under RCH programs? Creating awareness among people about various reproduction related aspects, providing facilities, और building up a, हाँ दोनों ही होनी चाहिए।
हम्म, प्रोग्राम बनाया था लाइक ठीक, समझा दो एक दोनों बारी, सूट। हाँ, आसान कि सा। अवेयरनेस क्रिएट करे पीपल के अमाउंट कि हम्म, भाई, इसलिए तो प्रोग्राम सेट किया है कि लोग को थोड़ी नॉलेज दे पाए हम्म, क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और फैसिलिटीज भी दे पाए हम्म, कि भाई लोगों को हम्म, थोड़ा मतलब जानकारी दे भाई तुम्हें ये क्या करना। तुम्हें प्यूबर्टी वगैरह में जब इन्फॉर्मेशन मिली थी तो तुम अपने दोस्तों से मिली थी या फिर प्रोग्राम्स वगैरह से, स्कूल से मिली थी? कहाँ से मिली थी इतनी दोस्तों नॉलेज? से ही मिली थी भाई, ट्रू भाई, सही बात है। इन लोग। सेम। हम्म, मेरे दोस्त तो ऐसे थे, वो इतने स्टूपिड थे, वो ऐसे बोलते थे कि भाई जो कॉन्डम होता है वो बिस्किट की तरह होता है और उन्हें खाया जाता है। ऐसे बता देते मेरे को। हाँ, मुझे पहले फ्लेवर समझ नहीं आया था, लाइक फ्लेवर का क्या मतलब होता है, किसका? फ्लेवर लेबर? फ्लेवर फ्लेवर होते हैं ना लाइक कॉन्डम्स के। अच्छा, अच्छा फ्लेवर, ओके ओके, आई थॉट राइट। लेबर, आई थॉट मुझे लेबर सुनाई दिया। नहीं, फ्लेवर फ्लेवर होते हैं, फ्लेवर हाँ। अब मुझे तो आज भी समझ नहीं आया फ्लेवर का पॉइंट मतलब क्या है। आई थिंक सो टेंथ टेंथ में ही पता चला था कि लाइक बेबीज कम आउट ऑफ दैट, मुझे हाँ, लगा पेट काट के निकल। नहीं नहीं, ये तो मुझे बहुत बहुत लेट। अच्छा, तुम्हें लगता था वो हर हर टाइम सी सेक्शन करना पड़ता है? हाँ क्या? शीशे के, मुझे तो पता ही नहीं था भाई, मुझे लगा पेट में होते हैं, खा जाते हैं बच्चों को, कुछ पता नहीं कैसी। कहाँ से मिली तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बाबे? खैर, प्राइमरी स्टेप्स जो कि लिए जाते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ अटेन करने के लिए, कौन कौन से हैं? काउंसलिंग वगैरह करना कि हाँ ठीक है, ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एडोलेसेंस में और चेंजेस आने वाले आपके बॉडी के अंदर, हाँ सही बात है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस वगैरह आते हैं, इट्स ऑल नेचुरल, द रेज यू फील टॉवर्ड्स सोसाइटी इज़ नॉर्मल। सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। सेफ एज इन कॉन्डम्स वगैरह, हाइजीनिक एज इन डोंट रीयूज द कॉन्डम्स। हाथ क्रिएटिंग धो। अवेयरनेस, हाथ धो लो, सही बात है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज इंक्लूडिंग एड्स, हाँ जी, एड्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। और एसटीडीज बाकी गोनोरिया, सिफिलिस वगैरह, हेपेटाइटिस बी भी शायद इसी में आता है। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का बैन करना, एमनियोसेंटेसिस का बैन करना। रो वी वेड पता है तुम्हें क्या है भव्य? रो भी वेट। रो वी वेड बहुत यहाँ पे यूएस में बहुत ज़्यादा वो हुआ था, जब अबॉर्शन के टाइम अबॉर्शन लॉज वगैरह चेंज हुए थे ना यूएस में, जब अभी रिसेंटली। अच्छा। हाँ हाँ, अभी प्रोटेस्ट हो रहे थे इस पर। हाँ हाँ, तो वो रो वी वेड से ही हुए थे। खैर आगे बढ़ते हैं, ये मेरे हिसाब से तो सारी ऑल ऑफ दी अबव है। ऑल ऑफ दी अबव नहीं है? ये भी प्राइमरी स्टेप दैट कैन बी टॉट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बैन ऑन एमटीपी एंड एमनियोसेंटेसिस नहीं है क्या? ये शायद गवर्नमेंट ने किया था या फिर इन्होंने नहीं किया होगा, हो सकता है, हम्म, क्योंकि ये बैन ऑन एमटीपी बाय गवर्नमेंट है कुछ था ना, ये शायद इन्होंने बस ये इनिशिएटिव्स लिए होंगे फर्स्ट थ्री। हो सकता है प्राइमरी स्टेप्स में ना आता हो। ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं, आगे बढ़ते हैं। गो अहेड। One of the following causes of population explosion are decrease in death rate, तो एक होना चाहिए, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सोचो, मतलब बढ़ रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ रही है। डिक्रीज इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड, हाँ यही होना चाहिए ना, फर्स्ट ऑप्शन चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन? हाँ, कि सबका अगर मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, मोर्टेलिटी मतलब कि मतलब मरना है। हाँ हाँ हाँ, कितने आउट राइट। ऑफ 1000 इन्फेंट्स, हाउ मेनी ऑफ द इन्फेंट्स डाई? या तो मतलब फिर तो अगर मर कम रहे तो बढ़ेंगे सारे। सही बात है, आई हाँ। थिंक फर्स्ट वन। मैटरनल मतलब मदर्स का मरना, इन्फेंट्स का मरना, और ओवरऑल कितने लोग मर रहे हैं उनका मरना अगर कम हो जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आई थिंक इट्स करेक्ट। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का किन सब चीज़ों पे होता है? ओके, कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, लिविंग कंडीशन। आई डोंट थिंक सो लिविंग कंडीशन और हेल्थ केयर बढ़ जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ये फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, मतलब आइडियली बढ़नी चाहिए बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। मे बी, आई डोंट नो, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मे बी, आई डोंट नो, व्हाट डू यू से भव्य? हाँ राइट, वही होना चाहिए, अगर ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गवर्नमेंट तो बढ़ाई। ओके अच्छा। ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Yeah. हो जाता है, ऐसे। हो जाता है, आई डोंट नो, किसी को अगर हो तो बताओ भाई। चलो इसे डाउट में डाल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ, राइट। इसे डाउट में डाल देते हैं। मैं सॉल्व कर लूँगा। अच्छा, तुम वेबसाइट से सॉल्व करते हो क्या? कैसे सॉल्व करते हो तुम? नहीं, मैं तो कमेंट्स में देख लेता हूँ, आप जो मैं वीडियो पॉज करता हूँ क्वेश्चंस देख लेता हूँ, कमेंट्स में डाल देता हूँ आंसर। ओह अच्छा,
वैसे वेबसाइट तुमने विजिट करी है क्या एक भी बार? हाँ विजिट करी, लेकिन आंसर कैसे करते हैं उसको, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, उसमें वो आंसर क्वेश्चन लिख। मतलब कर सकते हो, यहाँ पे ना कमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो अगर तुम तो उस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ ऐसे कमेंट का ऑप्शन आएगा, तुम चाहो तो वहाँ कमेंट कर सकते हो, बट आई डोंट नो आपने उसका। शायद एवोल्यूशन का ही डाला है ना अभी तक तो। रुक जाओ, डालो। अभी देखते हैं, रुको। हाँ ये आपने पूरी डाला। की पूरी एवोल्यूशन और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये मतलब ये पूरी की पूरी वेबसाइट अपलोडेड है उस पर, मतलब ये पूरी ये दिखेगा ऐसे, रुक जाओ, व्यू साइट करके दिखाता हूँ, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तुम्हें अगर एवोल्यूशन देखना है तो तुम एवोल्यूशन पे जा सकते हो, वो भी अपलोडेड है, और तुम्हें अगर इस पे जाना है तो तुम इस पे भी जा सकते हो, वो भी अपलोडेड है, और फिर तुम मैं चेक कर यहाँ से कमेंट कर सकते हो इफ़ यू वांट। लूँ। तुम्हें बट नोशन में चलो छोड़ो, तुम ऐसे ही यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना, वरना तुम्हें नोशन का अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट तो बना बना लेना, लूंगा कोई बना। दिक्कत नहीं। हाँ ठीक। एक सेकेंड। अच्छा, जूलॉजी का बन चुका है ऑलरेडी, इसी में डाल देता हूँ, रुको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टू लिस्ट डाल देते हैं, इसे डाउट में डाल देते हैं। वेट अ सेक। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। गो अहेड भगा। The most important step to overcome the problem of population explosion is to put. Hmm, स्टैचरी बैन की बात कर रखी है, मैरिजेस और एमनियोसेंटेसिस पे। I think so all of these, हम्म क्योंकि आई थिंक सो बैन कर रहे हैं मैरिजेस, पता नहीं क्यों। बैन, मैरिजेस क्यों बैन करेंगे? मैरिज बैन हाँ। करके क्या होगा? अच्छा हो एमनियोसेंटेसिस, सकता है सर। एमनियोसेंट आई आई ऑल ऑफ द, तुम्हारे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव है? सही कहूँ तो लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि हम्म, बैन कैसे कर दोगे मैरिजेस। हाँ एग्जैक्टली। थिंक लॉजिकली यार, थर्ड ही होना चाहिए तो। थर्ड ही होगा, थर्ड ही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता है। हाँ चल। मूविंग ऑन टू दी, देखो पहले एक बार एक्सप्लेन कर दो कि तुमने मैरिजेस और एमनियोसेंटेसिस क्या सोच के बोला है कि इसे बैन नहीं कर सकते, और इसको बैन करने से कुछ नहीं होगा, एक बार ये बता दो ऑडियंस को। मैं एक्सट्रीमली सोच रहा था कि अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई, लाइक हर एक मीटर स्क्वायर में 5-6 लोग रह रहे हैं, तो करना ही पड़ेगा भाई गवर्नमेंट को तो। आई डोंट थिंक सो तब भी मैरिज बैन करके कुछ होगा, बिकॉज वही है ना, सेक्स वूक्स तो लोग करेंगे ही। नहीं नहीं देखो, रिवोल्ट्स होंगे तो फिर मरेंगे लोग, कम हो सकते। ओके भाई, ठीक है भाई, ओके ओके, ठीक है भाई, ओके ओके। द प्रॉब्लम ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो बी टैकल्ड बाय, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे टैकल किया जा सकता है? स्टैचरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, मैरिज एज बढ़ा दो, ओके ठीक है। स्मॉल फैमिलीज़ को थोड़ा इंसेंटिव दे दो कि अगर आपके सिर्फ 2 बच्चे हैं तो आपके बच्चे को पढ़ा देंगे, हाँ कर सकते हो। बैन कर दो मैरिजेज, आई डोंट थिंक सो, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा उनको वेट कराओ कि हाँ ठीक है, आज नहीं बेटा, इसे कल देखते हैं, कल शादी करेंगे। वो देखिए वो ध्रुव राठी वाली। हाँ हाँ वही हाँ, वही आज बन गई। लो। Saheli, an oral contraceptive for females, was developed in CDRI Lucknow. लखनऊ, क्या बात है, क्या बात Lucknow. है यार, हमें ना शायद डायरेक्टली पीवाईक्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लसन क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत फालतू फालतू क्वेश्चन आ रहे हैं। विच हम्म, इज़ वंस अ वीक पिल, मेरे सबसे सहेली ही है, माला एन का, आई डोंट नो, आई डोंट नो माला इन है या नहीं है, बट आई हैव नो आइडिया, हो भी सकता है। ठीक है भाई, हम्म। सिर्फ सहेली, सिर्फ सहेली, प्लीज़ गो अहेड। Amniocentesis is employed for determining error in, हाँ all of these होता है, सब चीजों में। एक बार बता दो एमनियोसेंटेसिस होता क्या, तब से 3-4 बारी आ गया, करते क्या है ये? एमनियोसेंटोसिस बेसिकली अगर एक कोई प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसका हम ना इंजेक्शन डाल के, लाइक अराउंड द स्टमक एरिया जो भी होता है, वॉर्म एरिया के अंदर, उससे हम एक एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं थोड़ा। हम्म, फिर वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के उसके हम लाइक क्रोमोसोम बिहेवियर या अलग अलग चीज जेनेटिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और जो हमें अबनॉर्मेलिटी दिखती है, तो हम उन्हें बोल देते हैं कि भाई या तो आपके प्रॉब्लम, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है, या तो हाँ एसिड, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम है, या वेरियस चीज़ों, अगर जेनेटिक हम्म, प्रॉब्लम्स है, डाउन सिंड्रोम है और कुछ, हम्म, तो उसे जानने के लिए हम करते हैं। ठीक वैसे है। तो इंडिया इंडिया के अंदर तो मिसयूज होता है इसका, कि हम जेंडर भी निकाल लेते हैं बेबी का एक्स बॉडी देख के बेसिकली, तो सॉरी। इलीगल यूज होता है।
वैसे अमेरिका के अंदर तो आई थिंक सो अलाउड है, क्योंकि या उसमें तो वहाँ वहाँ अलाउड है, क्योंकि वहाँ लोग यही हाँ हाँ देखते हैं ना, ये जेनेटिक। यहाँ पर भी एमनियोसेंटेसिस तो होता है, बट उससे जेंडर का पता नहीं लगाते। उससे बस ये पता हाँ लगाते हैं कि जी जो मतलब क्रोमोसोमल आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप है क्या नहीं है, किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से नहीं बना है, वो सब देखा हाँ जाता है। हाँ हाँ तो ठीक हाँ है, ये सब क्रोमोसोम का पता लगा लोगे तो ये सब तो पता चल ही जाएगा। वही। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लेवल अप्रोच रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी कब बनाई गई थी? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। आई गेस 1980s, आई डोंट नो। 50s 50s है? होगा। ओके ओके, हाँ हाँ। 50s है कहीं। इंडिया इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज ना, तो अच्छा हाँ पॉप सही बात है, बहुत इंडिपेंडेंस। हाँ इंडिपेंडेंस मिलते ही। हाँ ये हाँ बना इंडिपेंडेंस। 1951 में। ओके ओके, फैमिली प्लानिंग क्या प्रोग्राम जो था वो 1951 में ही लॉन्च हो गया था। गुड, अच्छा लगता है बताइए सब सुन के, कहीं तो आ राइट। गया। प्लीज़ गो अहेड बाबा जी। amniocentesis involves analysis of amniotic fluid, मैंने भी कहा। एमनियोटिक फ्लूइड, सही बात है। चलिए, एमनियोसेंटेसिस में आप इज द विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग कब? प्रेगनेंसी में, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब जो एमनियोटिक फ्लूइड बना है उसको निकाला जाता है। चलिए, गो अहेड। Identify the indicators that signify improved reproductive health of a society। हाँ तो राइट, अगर इम्प्रूव डिटेक्शन एंड क्योर फॉर एसटीडीज होंगे, इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज और मोर्टेलिटी रेट्स कम होंगे, तो फिर ऑफकोर्स ये एक इंडिकेशन होता है किस कि चीज़ का? इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ अ सोसाइटी बेटर है सही बात है, बाकी सही बात है, हाँ देशों से। सही बात राइट। है। ट्रू। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें से जो करेक्ट मैचिंग है बताइए। आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। देखो, आईयूडी पहले क्या होते हैं आपके, ये फिजिकल बैरियर होते हैं, ठीक है, ये आपको स्पर्म का एग से मिलना रोक देते हैं, बीच में एक फिजिकल बैरियर खड़ा कर देते हैं। इसे कहते हैं इंट्रा। और आपको पता है स्पर्म अगर वहाँ एग तक जा रहा है तो उसे यूट्रस के थ्रू जाना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं इंट्रा यूटराइन डिवाइस। इंट्रा यूटराइन डिवाइस। तो इसके भी दो तीन तीन शायद मेडिकेटेड होते हैं और नॉन मेडिकेटेड होते हैं, और शायद एक हार्मोन रिलीजिंग भी होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। अब जितना याद आ रहा है मैं उसके बेसिस पे बताता हूँ। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में शायद लिपी लूप आते हैं, एक्चुअली में आते हैं। कॉपर रिलीजिंग में CUT, CU7 और LNG20 हाँ आते हैं, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो अगर दो ऑप्शन सही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ दी अबव होंगे। नहीं, LNG-20 इन्होंने स्विच किया है, एक तो LNG-20 और मल्टीलोड 375। I'm not wrong। एक सेकेंड, LNG20 हार्मोन रिलीजिंग में आता है क्या? हाँ हाँ ओके, तो आई गेस तब तो सिर्फ और सिर्फ वन हुआ। हाँ वन। ओह, आई थॉट LNG20 आता होगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो LNG20 नहीं आता है ऑफ कोर्स, और LNG20 आता है हार्मोन रिलीजिंग में, राइट। हाँ और ये दोनों हार्मोन रिलीजिंग में ही आते हैं, प्रोजेस्टासार्ट और मल्टीलोड, ये तो सुनने में ही लग रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है और LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग है, इन्होंने स्विच कर दिया। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो Right। 7 वाले सारे वो होते हैं, कॉपर रिलीजिंग होते बहुत बहुत कॉमनली आता है नीट में, आई थिंक मैं कह भी सकता हूँ इस साल पक्का आएगा। आई एम लाइक हैं। ठीक है भाई, 70 प्रिडिक्शन मेड ऑन ठीक बाय है जिनीस चैनल। ठीक है भाई, हम मिल गया थंबनेल, थंबनेल मिल गया, थंबनेल मिल गया। अब तो अगर अगर कोई गाली देगा भी तो तुम्हें पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, चलो तुम्हारी हाँ, चाल। which is not the characteristic of an ideal contraceptive। uh, coitus interruptus, एक बारी बताइए not the। दोबारा क्या? हाँ, coitus interruptus मेरे हिसाब से कि आई थिंक सो वो रुक जाना रिप्रोडक्शन या कुछ। पुल आउट करना, आसान भाषा हाँ, में। अच्छा वही है क्या वो coitus interruptus? हाँ उसी को तो कहते हैं। ये अच्छा इतना पुल आउट। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं इतना हंसा था ये सुन के कि इन्होंने पूरा हाँ किसी राइट। चीज़ को कोइटस इंटरप्शन लिखा हुआ है, इंटरप्टस लिखा हुआ है, इतना मैं हंसा था इस बात को सुन के। इट इज़ हिलेरियस, इट इज़ हिलेरियस भाई। राइट, पुल आउट। व्हाई इज इट नॉट आइडियल, ये भी बता दो। आइडियल नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब लुब्रिकेशन के वक्त में भी थोड़े स्पर्म्स क्रॉस आउट हो जाते हैं। यस, हाँ करने तो को हो सकता है कि वो हाँ, चल जाए, क्रॉस चांस। कर जाए, सही बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है राइट। बेसिकली। एंड इट्स नॉट इजी टू पुल आउट ऑल्सो। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूबेक्टोमी में स्मॉल पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब को निकाल दिया जाता है और टाइड अप थ्रू। ओके, फलोपियन ट्यूब को इज रिमूव्ड, या तो रिमूव किया जाता है या तो टाइड अप थ्रू। थ्रू समझा नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं।
कहाँ से काटोगे, लाइक अगर आप इंसिशन करना है आपको तो कहाँ से घुसाओगे प्रॉब्लम वैसे। ओके, आई डोंट नो, यूट्रस। थर्ड तो है, आई एम प्रीटी श्योर, बट स्मॉल फर्स्ट तो इंसिजन ऑन द एब्डोमेन। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक वजाइना थोड़ी टाइप करते हैं। नहीं, वजाइना टाई अप तो करने की था। बात नहीं हो रही, लाइक आप अपने यूटेंसिल्स कहाँ से घुसाओगे, यूटेंसिल्स जो भी कहते हैं। ओह अच्छा अच्छा। हाँ राइट। यूटेंस। आप तो प्रेशर कुकर पे वो करा रहे हो सर्जरी, स्कैपुला वगैरह। या राइट राइट, वो सब चीजें कहाँ से घुसाओगे, उसकी बात हो रही। डी राइट। हाँ वो वजाइना के अच्छा, श्योर। वजाइना के थ्रू भी ऐसा है क्या, दे रखा है क्या? हो सकता है, हाँ दिया अभी मुझे आई देखना थर्ड तो है। पड़ेगा। ट्यूबिक, हाँ ये है ना। ट्यूबेक्टोमी में हाँ ये रहा। या तो आप इंसिशन करोगे एब्डोमेन पे, या तो और आप तो वजह। थ्रू द वजाइना। अच्छा, थ्रू द वजाइना भी आप टाइप कर सकते हो, या तो आप इंसिशन करो, या तो थ्रू जो आपके जो भी यूटेंसिल्स हैं, जैसे कि भव्य ने कहा, वो आप वजाइना के थ्रू भी ले आ सकते हो। साउंड चम्मच सो होता रहा है भाई, साउंड सो रहा। यार, ओके, right. कैंसिल होने वाले हम लोग, प्लीज गो अहेड। A contraceptive method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected is called periodic abstinence. I think एब्सटिनेंस, so, you know. यस यस यस। हाँ, abstinence. हाँ, Yeah. बीच में नहीं करते हैं, जब ओव्यूलेशन का टाइम हो रहा होता है, तब बीच में दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन कोइटस। अच्छा, बाय द वे, ऐसा मत सोच लेना कि इसको कोइटस इंटरप्टस सोच लिया, कि कोइटस के बीच में इंटरप्शन ले लिया, ऐसा नहीं है, वो पीरियोडिक एब्सटिनेंस है। चलिए, इनमें से कौन सा होता है फंक्शन आईयूडी का? जैसा कि मैंने बताया कि एक तो फर्टिलाइजेशन रोक दिया, हाँ ठीक है, उन दोनों का मिलना ही रोक दिया, इनहिबिट फर्टिलाइजेशन। और इसके अलावा स्पर्म को स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बेसिकली होता है, फैग मतलब खाना, साइटोसिस मतलब सेल का खाना, सेल का खाना, हाँ ठीक है। स्पर्म सेल्स का खा जाना फैगोसाइटोसिस होता है। और ये करता है कॉपर वगैरह, कॉपर आयन कर सकता है, कोई भी हार्मोन कर सकता है। और आपको पता है कि वो कुछ ऐसे आईयूडी होते हैं जो जिनमें कॉपर होता है, तो हाँ, बोथ 2 and 3 इज करेक्ट। चलिए, बगा गो अहेड। Right. Saheli, a new contraceptive for female developed by Indian scientists, is a non-steroidal preparation. व्हाट इज ए स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, वो भी क्या होता है, वो भी बता दो। स्टेरॉइडल बेसिकली अगर हम एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन डाले तो बेसिकली फीमेल के अंदर चेंजेस ला सकता है, उनके हार्मोनल बैलेंस को ट्रू, ऊपर नीचे कर सकता है। ट्रू। तो अगर नॉन स्टेरॉइडल होगा तो कम साइड इफेक्ट्स होंगे बेसिकली, जी। तो बेटर पे है। हाँ, और मैं बता दूँ ज़रा, ज़रा ये ब्रो एडवाइस दे दूँ। इट इज़ नॉट, क्या बोलते हैं उसको, एडवाइजेबल टू यूज़ वो जो पिल्स होती हैं, जिसे हम पिल्स कहते हैं आसान भाषा में, बिकॉज इट कम्प्लीटली चेंजेस अप द हार्मोन प्रोफाइल ऑफ योर सिग्निफिकेंट अदर, एंड इट कैन कॉज मेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ओके, क्या बात है। अच्छा अच्छा, नॉन स्टेरॉइडल, सॉरी सॉरी, मैंने गलती से नॉन स्टेरॉइडल पे स्टेरॉइडल, क्लिक कर दिया, माय कोई बैड बात माय बैड। नहीं। चलिए, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, है क्या? निरोध इज व्हाट? इट इज, मेरे को याद ही नहीं आ रहा। व्हाट इज इट भव्य? अ लिटिल हेल्प। मेल मेल कॉन्डम ब्रांड अच्छा, मेल कॉन्डम निरोध। निरोधिया। डैम भाई, ये कोई वो नहीं लग रहा, मतलब आप युद्ध में जा रहे हो और कोई आपका पर्टिकुलर वेपन हो। आयरनी होगी, लिटरली युद्ध में जाते हो ओके पहन के उस ओके कवच है भाई। आपका। ठीक है भाई, ओके, गो अहेड। हाँ, the birth control device used by women are diaphragm, condoms, copper teeth. तो तीनों ही होती है। एक बार फीमेल डायफ्राम बता कॉन्डम्स दो होती क्या है। होता है। डायफ्राम बेसिकली एक रियूजेबल आईयूडी, रियूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। आप आई थिंक सो वो सर्विक्स में घुसाते हैं, वजाइना के अंदर कहीं पे तो वो उसके घुसाते रूफ पे होता है शायद, वजाइना के एकदम रूफ पे लगा हुआ होता है डायफ्राम। ऐसा ऐसा दिखता हैं। है, पूरा राइट। डोम जैसा, डोम शेप्ड होता है। इसका उसका डायग्राम नहीं है क्या यहाँ पे? डायग्राम नहीं है, वही मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो, बस नहीं है तो। नाम है। चलो, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 28। स्पर्मासाइडल क्रीम, यानी कि साइडल मतलब मार देना। ऐसे मैं एक वर्ड का यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन करूँगा नहीं भाई, यूट्यूब वो कर देता है, शैडो बैन कर देता है। स्पर्मासाइडल क्रीम यूज़ करना, स्पर्म्स को मारने वाली। जेलीज का यूज़ करना, फोम्स का यूज़ करना,
यूज़ करते हैं विद द बैरियर मेथड, यानी कि कॉन्डम के साथ साथ, टू डिक्रीज, नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, कि हाँ और बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव बन जाएंगे। थर्ड मेरे हिसाब से। यस, चलिए। Right. Implants under the skin, when used as contraceptive method, are free from side effects of steroids, provide longer effective period, act as differently from pills. तो सेकंड होना चाहिए ना ये तो। पहले बताओ कौन? इम्प्लांट्स होते क्या हैं, ये तो बताओ। इम्प्लांट्स बेसिकली थोड़ा लाइक इंजेक्शन टाइप के रहते हैं। अगर आप उन्हें वो भी हार्मोन या कुछ रिलीज करते हैं, हम्म, और वो थोड़े लंबे टाइम तक चलते हैं, मैंने सुना है इम्प्लांट्स। या या लाइक हाँ। दिस, ये आप स्किन के अंदर कहीं तो घुसाते हो, और फिर वो थोड़ा लंबे टाइम तक आपको लाइक प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन। करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी में, हाँ है, तो मेरे हिसाब से भी यही है आंसर। बट एक बार ही देख लेते हैं एनसीईआरटी में रेफरेंस कहाँ दे रखा है। कहाँ है इम्प्लांट्स का रेफरेंस, सर्च करना पड़ेगा। अरे ये, अच्छा नहीं, ये तो कुछ और है। इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स, ये रहा। इम्प्लांट सर्जिकल मेथड्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह होता है इसमें, इम्प्लांट वगैरह में। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सही है नहीं है। सही है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाता है। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट जो होते हैं, इनका क्या काम होता है? बीच में वो मतलब बाधा बनना बेसिकली। अब देखते हैं, बाधा फैगोसाइटोसिस करना नहीं, स्पर्म मोटिलिटी रोक देना, सब सॉरी सप्रेस नहीं करता, बिल्कुल ही रोक देता है, और मोटिलिटी नहीं रोकता, बाधा बनता है। तो सेकंड में कंफ्यूज मत हो जाना। इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन, नहीं, वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन इनहिबिट कर देता है। ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, हाँ सही है, सर्विक्स पर ही रोक देता है। एक बारी मैं डायग्राम के थ्रू अगर दिखाऊं, तो वो यहाँ पर ही रोक देता है वो, या शायद यहाँ सर्विक्स स्टार्ट, जहाँ पर भी सर्विक्स स्टार्ट होता है यार, वहीं रोक देता है उसे। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड। copper ions released from the copper releasing IDs to suppress sperm motility, हाँ एक काम तो इसका ये होता है। और suppress fertilization capacity of sperms, make cervix hostile to sperms। डी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी तो आई थिंक सो सर्विक्स के अंदर तो डालते भी नहीं हो आप, यूटरस के अंदर डालते हो कॉपर रिलीजिंग आईडी। तो बी एस सी में से कोई होगा। मेक यूटरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सप्रेस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। आई थिंक सो स्पर्म को अफेक्ट करता है ज्यादा कॉपर रिलीजिंग आईडी, तो ए और सी में अंदर अगर कोई ऑप्शन है तो। अब ए और सी, यू से ए सी राइट, थर्ड। आई थिंक सो, सी हाँ। मेरे हिसाब से मैं बताऊं, ए तो चलो सन में आ गया, सप्रेस मोटिलिटी सप्रेस कर देता है, और सी भी ठीक है। फर्टिलाइजेशन के, अब वो भाई उसकी मोटिलिटी सप्रेस हो गई, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी कम हो गई। बट अगर उसने कर ही दिया है, नहीं मेरे हिसाब से सर्विक्स भी हॉस्टाइल हो जाता है मेरे हिसाब से। सर्विक्स हॉस्टाइल हो जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन जरूरी थोड़ी है वो यूट्रस तक ही बाउंड हो, समझ रहे हो ना। हो सकता है हाँ, हाँ। और बाकी रही बात बी की, देखो ये ना, ये चीज़ें ना फर्टिलाइजेशन वो करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। बट अगर बाई चांस हाइपोथेटिकली इम्प्लांट मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, तो आई थिंक सो इम्प्लांटेशन हो ही जाती है। तो बी नहीं होगा मेरे हिसाब से, ए सी डी होगा। बाकी एक बार देख लेते हैं। ओह, डी क्यों नहीं है? सर्विक्स हॉस्टाइल मेरे हिसाब से ये लाइन उसके अंदर ही दी है, स्पर्मिसाइडल जेलीज क्रीम्स और वो सब, राइट। उसके अच्छा, अंदर, हाँ उसके अंदर ही लाइन है, तो उसके लिए स्पेसिफिक होगी। अभी चेक कर लेते हैं। ये रहा हॉस्टाइल टू स्पर्म्स, और ये दे रखा है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी पे। हार्मोन। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आयन रिलीज, कॉपर रिलीजिंग आईओडी पे। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्या पता। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छी चीज़ पता मिल गई, पता चल गई, आगे बढ़ते हैं। चलो, वॉल्ट प्रिवेंट कंसेप्शन बाय एंट्री, स्पर्म की एंट्री रोक देते हैं ये। चलिए, गो अहेड। Which of the following is an ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy or space children? तो ओके। अगर डिले करनी प्रेगनेंसी आपको, तो आई थिंक सो बैरियर मेथड हाँ हाँ, सिंपल, सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट होता सबसे है। बेस्ट। तो डैम, आईयूडी। आईडी, हाँ। क्यों?
डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, आई थिंक आईआईडी यूज करते हैं क्यों? क्योंकि बैरियर रिवर्सिबल, क्या दिक्कत है भाई? रिवर्स, आई थिंक सो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है आईआईडी के अंदर। हाँ, आईओडी की एफिशिएंसी बैरियर के ज़्यादा अंदर तो होती है, मुझे पता फेलियर, है। फेलियर रेट्स कम ज्यादा होते ज़्यादा होंगे ना नहीं, ऑलमोस्ट बैरियर। 3% होते हैं, 2 या 3% होते हैं, इसी भी कोई बहुत वो नहीं है, इट्स नॉट दैट बैड। चलो ठीक है आई भाई, डोंट ठीक है। नो, आई डोंट नो, मे बी अपनी मैं अपनी फैमिली को तो बैरियर मेथड सजेस्ट करूंगा, क्या? ठीक है, एनसीईआरटी को ओके डिसोबे। भाई, ओके। नहीं यार, ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब मेट्रो में जाओ अगर, तो राइट। ये वो नहीं करते होंगे, बीप नहीं करने लगते होंगे वहाँ पे? वहाँ हर समय ऑकवर्डली एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता होगा कि क्यों है वहाँ पे? सोचो सोचो, आई थिंक, थिंक अबाउट इट। या गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो भाई सही सही है, मैं और भव्य सही है, बाकी एनसीईआरटी ऑब्वियसली गलत है। ऑब्वियसली हमारे या सामने वो नहीं सही हो सकता है। तो वी विल रिकमेंड यू बैरियर, बाकी ठीक है, अगर तुम्हें पेपर में लिखना हो तो आईओडी लिख देना यार। खैर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैव व्हाट? दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या प्रोजेस्टेरॉन अलोन भी हो सकता है। वैसे एक बात बताओ भव्य, तुम ये एक बार एक्सप्लेन करना पसंद करोगे ऑडियंस को कि प्रोजेस्टेरॉन के होने से कॉन्ट्रासेप्शन कैसे हो जाता है, या फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कैसे हो जाती है? प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखें तो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता था, और उसकी हम्म। वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर कंटिन्यू नहीं होती थी, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन का कम लेवल होता है इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वैसे भी। ट्रू। और ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल से आपका ओवम निकलता है, हम्म। तो अगर ओवम ही नहीं निकलेगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन का ही लेवल हाई होगा, तो ऑफ कोर्स फिर मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा सही बात है, हाँ। इसकी। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन अफेक्ट करेगा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस, तो आई उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। आई एग्री विद योर एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं, 35। Right. Implants under the skin and injections are also used as contraceptive devices. These devices have, वही है, I think same question है ना? हम्म। Either one or two. अच्छा, अभी हमने पढ़ा था उसमें तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन लिखा हुआ था, उसमें तो राइट, उसमें तो एक ही एग्जांपल है ना, प्रोजेस्टा सर्ट है ऐसे कुछ का। एक बार देख लेते हैं इम्प्लांट के बारे में। हो सकता है, क्या पता है प्रोजेस्टेरॉन अलोन हो आंसर। इम्प्लांट दोनों है इसमें लिखा, था प्रोजेस्टेरॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। हाँ नहीं, दोनों ही है, बोथ वन एंड थ्री। कहाँ लिखा है, मुझे दिख ही नहीं रहा। ये 45 थर्ड पैरा, थर्ड फर्स्ट लाइन, थर्ड पैरा फर्स्ट लाइन। थर्ड पैरा। ये थर्ड पैरा तो ये होता है भाई। ऊपर 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 ये अच्छा, वाला ऊपर। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टोजेन ये वाला अलोन। क्यों नहीं दिख रहा मुझे? अरे ये प्रोजेस्टेज, ये प्रोजेस्टेजेंस अलोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस, इम्प्लांट्स जो अच्छा हाईलाइट किया अच्छा आपने अच्छा वाला अच्छा पैरा। अच्छा, ओके। हाँ हाँ ये हाँ। वाला। नहीं, नीचे नीचे, अच्छा, नीचे वाला पैरा। ये तो ये हाँ, थर्ड थोड़ी है, ये सेकंड पैरा है थर्ड ये। हुआ ना। इस अच्छा ये पेज में तो ओके, ये सेकंड पैरा है इस भाई। पेज, हाँ राइट, तो अच्छा मैं ऊपर वाले पैरा को कैंसिल कर। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, हाँ सही बात है, और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, सही बात है। चलिए, हाँ। तो इसका मतलब इधर 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने चाहिए टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू? हो सकता है आपने कैजुअली अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया हो एज अपोज टू फॉर्मली। एक तो मुझे कैजुअल समझ में नहीं आता है ये मेरे को, वाई इज इट कैजुअल? या हो सकता है, मजे, और इन द केस ऑफ रेप, यस, इन दोनों ही केस में आपको पॉसिबल प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है। तो लेट्स गो विद बोथ 1 and 2। इन सम कल्चर्स, या पहले के टाइम पे दे यूज टू गेट दम मैरिड, द ऑफेंडेड एंड द ऑफेंडी एंड द विक्टिम, उनकी वो शादी करा दी जाती थी पहले, मतलब मैंने देखा है ऐसा। हाँ हाँ, डू यू नो भाई दैट? साहब, हाँ। no one. Which of the following can be used as an emergency contraceptive? तो एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ओरल पिल्स भी ले सकते हैं, इमरजेंसी पिल्स होती है, हम्म। एंड आईयूडीज कैन आल्सो बी यूज्ड, तो एनी ऑफ द अबव हो एनी सकता है। आईओडीज इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं? हाँ हाँ, इमरजेंसी के अंदर भी यूज कर सकता है, अच्छा, लाइक ये अगर बात है। हाँ, हम्म। पता नहीं मुझे हाईली कैसे कर सकता मुझे है। हाईली सस्पिशियस लग रही है बात, बट ठीक है। आई थिंक एनसीईआरटी लाइन। एक बार ही सर्च कर लेता है, मतलब वो डाउट में डाल देता हूँ मैं ये। मेरा ये क्वेश्चन टेस्ट में भी गलत हुआ, मुझे याद है।
क्या 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 क्वेश्चन था? यही था कि आई मैंने भी यही लगाया था, पिल्स इमरजेंसी पिल्स सोच के लगाया था मैंने, लेकिन फिर आईयूडीज भी होते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। आई थिंक सो, क्योंकि ये भी हार्मोन रिलीजिंग वो होते हैं ना, तो हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए इन्होंने। हो सकता है, हाँ, मे बी मे बी। अरे नहीं, एक्चुअली हाँ अभी याद है, स्पर्म ट्रैवल करने में भी तो टाइम लगता है, कि अगर आप यूट्रस से हम्म फैलोपियन ट्यूब और वो सब, तो पाँच पाथवे काफी लंबा टाइम लगता है। हाँ, वो मतलब 5 दिन, 5 दिन, 5 दिन के आसपास, 4 या 5 दिन लगते हैं शायद, इफ आई एम नॉट। 4-5 दिन, तो आई थिंक सो अगर लाइक 1 घंटे के अंदर आप चले गए हॉस्पिटल और आपने लगा ली, आई थिंक सो करेगा, काफी इफेक्टिव होगा। सही बात है। हाँ, क्योंकि आप रिलीज भी तो वेजाइना या सर्विक्स के अंदर करते हो ना, वहीं तक तो पहुंचता है। अगर हम्म आप 1-2 दिन के टाइम के अंदर चले गए और आपने यूट्रस के अंदर लगा दिया, आई हम्म। थिंक सो इट विल बी इफेक्टिव। इमरजेंसी के टाइम काम तो आ जाएगा, हो सकता है। ट्रू। है ना? हम्म। हो ट्रू। सकता है। कुड भी। या हो सकता है आप पापा बनने की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, वो भी करना चाहिए आपको। वेसेक्टमी में एक स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस रिमूव हो जाता है और टाई कर दिया जाता है। अब स्मॉल इंसेशन थ्रू वेयर, अब कहाँ से ये स्मॉल इंसेशन कहाँ से किया जाता है? एब्डोमेन से मेरे हिसाब से। स्क्रूटम का मुझे पता नहीं, आई डोंट नो स्क्रूटम। क्या पता भाई, कर सकते हो यार, मुझे नहीं पता, हो सकता है जैसे अभी लास्ट टाइम क्या था, वजाइना था, और वजाइना के थ्रू भी स्मॉल इंसेशन कर सकते थे, और वजाइना, सॉरी, एब्डोमेन के थ्रू स्मॉल इंसेशन कर सकते थे ट्यूबेक्टोमी के केस में, या वजाइना के थ्रू भी कर सकते थे। जहाँ पर आई डोंट नो स्क्रूटम होगा या नहीं, एब्डोमेन तो होगा। भव्य, एनी स्क्रॉटम तो आई थिंक सबसे इजीएस्ट होगा, लटक रहा है वहां से, काट लाइक कुड भी, कुड भी भाई, गुड। कुड भी भाई। जस्ट टेक अ सिजर्स एंड बूम। ओके, ओके, सिर्फ स्क्रूटम है, स्क्रॉटम एब्डोमेन नहीं है। आओ देखते हैं। मुझे लगा एकदम छोटी छोटी लाइन से निकाला है भाई इन्होंने क्वेश्चन। लिटरली हाँ। वेसेक्टोमी। हम्म। इनसाइड द ऑन द स्क्रूटम, ऑन द स्क्रूटम, अबे हाँ सही बात है, पेट से तो यहाँ तक जाने में तो बहुत ज़्यादा वो लग जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, मेक सेंस भाई। आप अरे हाँ सॉरी, राइट, वास्ट मैं डिफरेंस होगा। ओवरी, हाँ मैं ओवरी इमेजिन कर रहा था टेस्टिस टेस्टिस के साथ। क्या बात है, हाँ। भाई एब्डोमेन से जाओगे राइट यहाँ राइट। यहाँ कहीं हाँ, आपका अब तो मुझे जाओगे कैसे? हाँ, यहाँ कहीं हाँ है। सही बात है। एक्चुअली। ठीक है भाई, स्क्रूटम से ही जाओगे। जैसा कि भव्य हाँ, ने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्टिवली वो ग्राफिकली डिस्क्राइब किया है, लेटर कराया, वहाँ से जाओ भाई। the contraceptive method which is highly effective but reversibility is very poor, is surgical method। एक बार सर्जरी कर दी तो कैसे भाई, अब तो हो गया काट भाई, दिया अब तो हो गया। अब तो लोग फ्रीज गिव करा अप। लेते हैं अपने एग्स, और अपना वो हाँ सीमन, हाँ फ्रीज राइट स्पर्म राइट, सुना है। फ्रीज करा लेते हैं। हाँ हाँ, और फिर कर लेते क्वेश्चन नंबर 40, प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव पील, वो जो पिल में होती है, इज मेंट फॉर व्हाट? हम्म। प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट, प्रिवेंटिंग क्लीवेज। ओके, सो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, क्यों होता है? देखो, फर्टिलाइजेशन होने को तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगी। मेरे यहाँ पे प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन क्यों नहीं दे रखा है यार? प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट चलो, चेकिंग ओव्यूलेशन है, क्लोज इनफ है, आई विल गो विद दैट। भव्य, व्हाट वुड यू हैव गॉन विद? हैं। ओव्यूलेशन आई थिंक सो एस्ट्रोजन वो सब करते हैं, तो मेरे हिसाब से इम्प्लांटेशन हो सकता है ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली थिकनिंग को मैटर करता है, थिकनिंग बढ़ा देता है, या फिर तो जाइगोट को, जाइगोट, मेंटेन एंडोमेट्रियम। हाँ, तो जाइगोट को तो जाना भी एंडोमेट्रियम उस पे ही है, लाइनिंग पे है, वो हाँ थिक वही तो। होगी तो वहीं तो जाएगा। चलो, आई नहीं विल। लाइक ज्यादा म्यूकस सिक्रीट कर दे, या बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट कर दे ना, तो फिर इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए चलो देखते हैं। यूट्रस के अंदर। अच्छा ये मेरे हिसाब से यू आर ऐसा है राइट। कि ओव्यूलेशन वगैरह, चेकिंग ओव्यूलेशन से इसका मतलब है उसको इन चेक रखता है, ओव्यूलेशन होने नहीं देता। क्योंकि ओव्यूलेशन के चाहिए होता है यार, वो एक तो वो ग्राफ नहीं है, ग्राफ मैंने हटा दिया। ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करता तो सही रहता। ऐसा ऐसा सा ग्राफ होता है ना कि ये एफ एस एच इतना बढ़ा और एल एच इतना ज़्यादा बढ़ा था, ऐसा ऐसा था हाँ ग्राफ, हाँ हाँ अगर मुझे हाँ करेक्टली याद है तो। तो कहीं आपको एफ एस एच चाहिए होता है, एफ एस एच का राइज इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह गिरता है, उसके बाद एफ एस एच का राइज होता है, तो मेरे हिसाब से इसीलिए प्रोजेस्ट्रॉन ही नहीं गिरेगा तो एफ एस एच नहीं गिरेगा, एफ एस एच नहीं गिरेगा तो आपका फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, हो सकता है अगर किसी को इससे बेटर एक्सप्लेनेशन है किसी के पास तो मुझे बता दो, कमेंट में बता देना। चलो, गो एड।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल बैरियर यूज्ड इन बर्थ कंट्रोल? तो मैकेनिकल बैरियर, डायफ्राम। एक बार बता ना, मैकेनिकल बैरियर होता क्या एग्जैक्टली exactly? मतलब वहाँ कुछ ट्रांसफॉर्म मतलब वगैरह बेसिकली करते हैं? फिजिकल बैरियर हो, हाँ। जैसे कि हम अगर हार्मोन या पिल्स विल्स लेते ही आपके ब्लड ब्लड और हार्मोनल इम्बैलेंस लाता है, जिसकी वजह ट्रू। से कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं। ट्रू। लेकिन फिजिकल बैरियर अगर आपने हाथ रख दिया आगे, मतलब हाथ रख फॉर एन दिया आगे? व्हाट द एग्जांपल फक? फक भाई, क्या कर रहे हो भाई तुम? कुछ चलो लाइक फिजिकली कुछ रोक रहा है उसे, लाइक तो फिर ठीक है भाई, ओके। दैट इज फिर से मिल गया एक थंबनेल और मिल गया। जब मैं भूल ना जाऊँ यार, मैं भूल जाऊंगा अगर अगर बाई चांस मैं ना भूल गया और मैंने गलत थंबनेल लगा दिया कोई बेकार सा, तो ना मुझे बस याद दिला देना, मैं अपना थंबनेल चेंज कर दूंगा। ठीक है। ओके ओके। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे आता है। इनमें से कौन सा मोस्ट एफिशिएंट मेथड होता है बर्थ कंट्रोल का? मोस्ट एफिशिएंट मेथड मेरे हिसाब से तो द रिदम मेथड क्या होता है? आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज दिस। मेरे हिसाब से देखो भाई, मोस्ट एफिशिएंट तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होती है मोस्ट एफिशिएंट। स्टेरिलाइज ही नहीं, कर लो अपने आप को, कोई चांस ही नहीं बचता। ऑल्दो आई वुड स्टिल लाइक टू नो कि रिदम मेथड क्या होता है, कि आप मतलब कर रहे हो उसमें कोई लता मंगेशकर के गाने की रिदम पर आप कंसीव कर रहे हो। चलो प्लीज गो अहेड। पर ओके वेट, पर्पस ऑफ ट्यूबेक्टोमी इज टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। हाँ ठीक है। कोइटस तो कैसे रोक सकते, कोइटस करना है इसलिए तो रोक रहे मे बी आप मतलब प्रोसीजर करवा रहे हो, ठीक है, तो उस समय तो कायदे से आपका कोइटस रुक ही जाएगा। तो आप वहाँ पे क्या क्या बोलते हो, ऑपरेशन थिएटर में जाके तो नहीं करोगे आप। खैर, हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज बाय फीमेल्स टू चेक फर्टिलाइजेशन। चेक से मेरा मतलब, चेक से इनका मतलब, मेरा नहीं, इनका मतलब वो चेक्स एंड बैलेंसेस एसएसटी वाला चेक है कि भाई कायदे में रहो, वो वाला चेक है ये। चलो। ओव्यूलेशन। अच्छा हाँ सॉरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से फर्टिलाइजेशन कर दिया मैंने, फॉर नो सम प्रॉब्लम। रीज़न फिजिकल कर लिया था। ठीक है भाई, गऊ आदमी हूँ मैं। चलिए प्लीज़ गो अहेड। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपिस लूप होता है, लिपिस कितनी लिपिस बार लूप, लिपिस लूप यार। अच्छा वो फ्रूट लूप था, मैं तब से सोच रहा हूँ ये किसी न किसी सीरियल का नाम है, बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा था। वो नहीं आते थे, लिपिस लूप वो नहीं आते थे वो हनी बी वाले, याद है? जैसे कौन सा? गोल गोल से होते थे। अरे यार उसका उसका एडवर्टीजमेंट भी आता था। अरे आईयूडी है? अरे आई कौन नो, सा सीरीज आई नो। देखते थे आप? अरे नहीं, अरे फ्रूट लूप्स आते थे जो हनी वाले, हनी वाला जो फ्लेवर था, कैलॉग्स। हनी वाला कैलॉग्स के थे। अच्छा छोड़ो, इसमें नहीं दिख रहा है, वो बहुत टेस्टी था, इट वाज अ वेरी वेरी नाइस फ्रूट लूप था शायद। ठीक है भाई, सीरियल्स में ज्यादा खाए, कॉर्नफ्लेक्स ही खाते थे हम तो। मैंने खाया ही नहीं है ये सब मेरे को वो लगता था वीक। खैर आगे बढ़ता Nice. है, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम लोग। पराठा, अच्छा पराठा। पराठा इज गॉड टियर। सही। तो नहीं, ट्रू, एक्चुअली ट्रू, देसी घी एंड पराठा इज, क्या बताऊँ भाई मैं। हाँ सही। व्हाट इज़ योर फेवरेट ब्रेकफास्ट? फेवरेट ब्रेकफास्ट साउथ इंडियन अच्छा लगता है, लाइट होता है, पेट भर भी रहता है। अच्छा। इडली फॉर ब्रेकफास्ट इज सुपीरियर। अच्छा ओ, यहाँ था फ्रेंडशिप ओवर विद भव्य ना, मुझे साउथ इंडियन बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को वो अच्छा लगता है मेरे को। क्या बात, मेरे को व्हाट, साउथ बिल, इंडियन? बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को साउथ इंडियन वो खाना। आप गलत खाना खा रहे हो, क्या? प्रॉब्लम साउथ, आप आपकी कुक में प्रॉब्लम है, साउथ इंडियन कैसे किसी को नहीं पसंद होता यार? क्या? भव्य ट्रिगर हो गया। अरे अरे मैं तुम्हें ना वन ऑफ द आयरनी बेस्ट। बताऊंगा, मैं ना एक बारी वीडियो खत्म हो जाए ना, तो फिर मैं तुम्हें एक आयरॉनिकल चीज़ बताऊंगा। खैर मेरा, राइट। मेरे को तो पर्सनली वो अच्छा लगता है, आलू के पराठे विद रायता। हैव यू एवर हैड दैट? हाँ या जब तक बॉडी में कुछ जाए ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता है। ये हम लोग सोचो ये ये कॉन्ट्रसेप्शन वगैरह के चैप्टर में ये सब डिस्कस कर रहे हैं, आलू का ओ पराठा भाई। विद रायता। खैर, राइट, मोस्ट बैक टू मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर लेडीज, लेडीज इज, तो मोस्ट इफेक्टिव अगेन मेरे हिसाब से तो वो होना चाहिए स्टेरिलाइजेशन, बट सेकंड मोस्ट इफेक्टिव आई वुड से, आई डोंट नो, मे डायग्राम, डायफ्राम मे बी, आई डोंट नो, डायफ्राम या सीओटी में से, आई डोंट नो, बताओ भाई भव्य। सीयूटी हो सकता है, उसके बाद आईयूडी होगा ना, आई थिंक सो, आप कह भी रहते हैं 2-3% का डिफरेंस होता है। हाँ आईओडी होगा फिर। आईओडी का एग्जांपल मैंने देखा था, डेडपूल देखी है तुमने? नहीं यार। अच्छा डेडपूल नहीं देखी है। फिर- चल नहीं। देखना है, ठीक है।
चलो, अभी देखेंगे। अभी नहीं देखना, अभी वीडियो कंप्लीट कर लो। गो अहेड। Okay. Time for maximum conception chance in women starting from the day of menstruation. 14 days है, यस, क्यों? क्योंकि तब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन हाँ होता यस, तभी ओवम निकलता है और आपका स्पर्म यहाँ से रवाना हो जाए तो दोनों मिल जाएंगे। है। कॉपर टी लूप प्रिवेंट्स, कॉपर टी लूप प्रिवेंट्स, ओके। ओव्यूलेशन, मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से ओव्यूलेशन प्रिवेंट करता है। फर्टिलाइज, हाँ। फर्टिलाइज, अरे यार अभी मैंने फर्टिलाइजेशन किया था तो गलत हो गया था। दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। पिल्स पिल्स मतलब ओव्यूलेशन, और ये बैरियर मेथड अच्छा मतलब हाँ, अच्छा फर्टिलाइज। हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। तो बेसिकली लेट मी गेट इट राइट, तुम बताना मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। पिल, बताओ। ठीक है, पिल हार्मोन निकालती है और हार्मोन जो होता है वो ओव्यूलेशन रोक देगा। राइट, इधर ओरल इज ओव्यूलेशन, बट ओरल। बट कॉपर टी इज लाइक आईओडी वगैरह है, और आईओडी है तो वो स्पर्म पे, स्पर्म को धक्का देता है, स्पर्म को आने नहीं देता, और वो हाथ फर्टिलाइजेशन रख रोक देते देता है, हाँ हाथ रख देता है। हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है, ओके ओके। अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, तुम्हारी चांस बताओ, करो। ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, हाँ सही बात है। तो इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग पीवाई क्यू करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े वैसे से हैं, मज़ा नहीं आएगा। 50 हो गए, हाँ पता 50 ही हो नहीं गए। चला। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज कंपोज्ड ऑफ, या तो एस्ट्रोजन हो जाए या तो प्रोस्टॉन हो जाए, या तो एस्ट्रोजन प्रोस्टॉन का कॉम्बिनेशन, या तो एस्ट्रोजन प्रोस्टॉन का कॉम्बिनेशन हो, या तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो। चलो, तो ओके। इसी के साथ आज की वीडियो एक देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी तो आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। चलो 45 मिनट की वीडियो है, ठीक ठाक है, हो गई, पार्ट 1 हो गया हमारा। इसी के कितने साथ क्वेश्चन थे? 50 हो गए, सबमिट कर देते हैं इसको। इसी के साथ हम लोगों के 50 क्वेश्चन हो गए हैं, हमारे डाउट सॉल्व कर देना, वैसे ज़्यादा नहीं, दो ही डाउट हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले डाउट हैं जो कि ऊपर वाले तो सॉल्व हो गए हैं। दो, तीन डाउट और, 5 डाउट और ऐड हुए हैं, अगर भवे इफ़ यू वांट तुम भी सॉल्व कर सकते हो, इफ़ यू वांट। श्योर श्योर, मैं कर लूँगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू भव्या, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, तुम कुछ बोलना चाहोगे? नहीं पढ़ो यार, 50 दिन बचा आज से, करेक्ट। सो अच्छा, आज से करेक्ट सिर्फ 50 दिन बचे हैं? या करेक्ट, आज 50 दिन आज। फक भाई, जाओ भाई पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ो। बाय राइट। बाय। बाय। बाय।